हेलो स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत खंड में पंचमः पाठा सुभाषित रत्नानी है। आज हम इस सुभाषित रत्नानी के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत खंड का में संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद संदर्भ सहित करना होता है, जिसमें 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर उसके अनुवाद के होते हैं। खंड खा के अंतर्गत संस्कृत श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करना होता है, जिसमें 2 नंबर उसके संदर्भ के और 5 नंबर उसके अनुवाद के होते हैं। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखते हुए, जो कि कुल आपके 14 नंबर के इस अनुवाद से प्रश्न बनते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आज हम सुभाषित रत्नानी के श्लोकों का हिंदी में अनुवाद सीखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सुभाषित रत्नानी के श्लोकों की तरफ। सबसे पहले इसका संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाग में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। चलिए अब प्रथम श्लोक। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। गीर्वाण का अर्थ है देव और भारती का अर्थ है वाणी। देववाणी अर्थात संस्कृत। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती। सभी भाषाओं में सबसे मुख्य भाषा, सबसे मधुर भाषा और सबसे दिव्य भाषा देववाणी संस्कृत ही है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य है। और तस्माद अपि, तस्माद माने उससे भी, अपि माने भी, उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषित श्लोक हैं। तो सभी भाषाओं में सबसे मुख्य, सबसे मधुर और सबसे दिव्य भाषा देववाणी संस्कृत ही है। तस्या ही मधुरम काव्यम, उससे भी मधुर उसका काव्य है और उससे भी मधुर उसके सुभाषित वाक्य हैं, उसके श्लोक हैं जो हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। अगला श्लोक। सुखार्थिनः कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुख अर्थिनः, अर्थिनः माने चाहने वाला, सुख को चाहने वाले को कुतो विद्या, कहाँ विद्या है, अर्थात सुख को चाहने वाला विद्या को नहीं प्राप्त कर पाता। और कुतो विद्यार्थिनः सुखम, और विद्या को चाहने वाला सुख को प्राप्त नहीं कर पाता। सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, त्यजेत त्याग कर देता है, किसका, विद्या का। सुख को चाहने वाला विद्या का परित्याग कर देता है, या सुख को चाहने वाले को विद्या परित्याग कर देती है, और विद्या को चाहने वाला सुख का परित्याग कर देता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, सुख को चाहने वाले को विद्या नहीं प्राप्त होती और विद्या को चाहने वाले को सुख प्राप्त नहीं होता। सुख को चाहने वाला विद्या का परित्याग कर देता है और विद्या को चाहने वाला सुख का परित्याग कर देता है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। जल बिंदु, बिंदु माने बूंद, जल के बूंद के निपातेन गिरने से क्रमशः धीरे धीरे पूर्यते भर जाता है, क्या, घटा, घड़ा। क्रमशः धीरे धीरे एक एक बूंद जल के गिरने से धीरे धीरे घड़ा भी भर जाता है। सा हेतु, यही कारण है, सब सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च, सभी प्रकार की विद्याओं को प्राप्त करने का, धर्म को अर्जित करने का और धन को प्राप्त करने का। क्योंकि विद्या भी धीरे धीरे एकत्रित करने से प्राप्त होती है, धर्म भी धीरे धीरे एकत्रित करने से अर्जित होता है और धन भी धीरे धीरे संचय करने से संचित होता है।
तो जल की बूंद बूंद गिरने से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से समस्त विद्याएं, समस्त प्रकार के धर्म और समस्त प्रकार के धन भी धीरे धीरे करके संचित होते हैं, अर्जित होते हैं। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। धीमताम बुद्धिमान लोगों का, कालो गच्छति समय बीतता है, काल माने समय, गच्छति माने बीतता है। कैसे? काव्य शास्त्र विनोदेन, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य और शास्त्र के चर्चा रूपी विनोद से, मनोरंजन से व्यतीत होता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह काव्य शास्त्र अर्थात साहित्य की चर्चा करते हैं और इस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन मूर्खाणाम, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है? मूर्खाणाम कालो गच्छति, मूर्खों का समय कैसे व्यतीत होता है? व्यसनेन, बुरी आदतों में, निद्रया, सोने में, कलहेन और लड़ाई झगड़े में। किंतु मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, व्यसन करने में, निद्रा सोने में और कलह लड़ाई झगड़ा करने में व्यतीत होता है। अगला, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धतयो नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न तो चोर इसे चुरा सकता है, न राजा इसका हरण कर सकता है, ना तो राजा इसको छीन सकता है। न भातृभाज्यम, भातृ अर्थात भाई, भाज्यम माने बंटवारा, ना तो भाई इसका बंटवारा कर सकता है, न भारिकारी और ना तो ये भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धत यो नित्यम, इसे जितना भी व्यय किया जाए, जितना भी खर्च किया जाए, उतना ही अधिक वह नित्य प्रति बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार से विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, सभी धनों में विद्या रूपी धन सबसे प्रधान धन है, सबसे मुख्य धन है। प्रिय विद्यार्थियों, यह विद्या रूपी धन जिसको ना तो कभी चोर चुरा सकता है, औचा माने और, ना तो राजा इस विद्या रूपी धन को छीन सकता है, हरण कर सकता है, ना तो भाई इस विद्या रूपी धन का भाज्यम बंटवारा कर सकता है, और ना च भारकारी, और ना यह विद्या रूपी धन भार स्वरूप है कि एक स्थान पर दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में कोई परेशानी हो। व्यय कृते, अन्य धन व्यय करने से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन जितना भी व्यय किया जाए वर्धत यो नित्यम, नित्य प्रति वर्धत अर्थात बढ़ता ही जाता है। इस प्रकार से विद्या रूपी धन सभी धनों में सबसे मुख्य धन है, सबसे प्रधान धन है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयो मुखम। परोक्षे पीठ के पीछे और प्रत्यक्षे मतलब सामने। पीठ पीछे कार्य हंतारम, हंतारम माने बिगाड़ने वाला, कार्य को बिगाड़ने वाला। पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला और प्रत्यक्षे सामने प्रियवादिनम, सबसे प्रिय वचन बोलने वाला। ऐसे मित्र का क्या कर देना चाहिए? वर्जयेत, त्याग कर देना चाहिए। तादृशम मित्रम, ऐसे मित्रों का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे मित्र विष कुंभम पयो मुखम की तरह होते हैं। जैसे कोई कुंभ हो, जो घड़ा हो, जिसमें अंदर अंदर तो पूरा विष भरा हुआ हो और ऊपर मुख के पास दूध रखा हुआ हो, तो मुख के पास दूध और पूरा अंदर अंदर पूरा विष भरा हुआ है। ऐसे मित्रों का जिस प्रकार से घड़ा को त्याग कर दिया जाता है, उसी प्रकार से ऐसे मित्रों का परित्याग कर देना चाहिए जो पीठ पीछे काम को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय वचन बोलने वाले हैं। ऐसे मित्रों का विष कुंभम पयोमुखम, विष से भरे हुए घड़े जिसके मुख पर दूध रखा हुआ है के समान त्याग कर देना चाहिए। उदेति सविता ताम्रस्ताम्रम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपिता।
सविता, सविता माने होता है सूर्य। उदेति, जब उदय होता है, सूर्य का जब उदय होता है तब वो किस रंग का होता है? ताम्र वर्ण का, लाल रंग का। और एव अस्तमेति चा, और इसी प्रकार से जब वो सूर्य अस्त होता है तो किस वर्ण का होता है? ताम्रम, लाल वर्ण का होता है। सूर्य जब उदित होता है तब भी लाल वर्ण का होता है, और सूर्य जब अस्त होता है तब भी लाल वर्ण का होता है। तो संपत्तौ चा विपत्तौ चा, चाहे संपत्ति हो, चाहे सुख का दिन हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे दुख के दिन हो, महताम एक रूपता, जो बड़े लोग होते हैं, महान पुरुष जो होते हैं, वह एक रूप हमेशा रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत में जिज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर दो लोगों की बात हुई है, एक खलस्य, एक साधो। एक खल अर्थात दुष्ट लोग और साधु मतलब सज्जन लोग। तो दुष्ट लोगों की विद्या किस कारण, किस लिए होती है? विद्या विवादाय। दुष्ट लोग अगर विद्या ग्रहण कर लें तो किस में उपयोग करते हैं? विवाद में, एक दूसरे से विवाद में उसका उपयोग करते हैं। दुष्ट लोग अगर धन संचय कर लें तो धन मदाय, धन अहंकार के लिए होता है। और शक्तिम परेशान परिपीडनाय, और उनकी शक्ति परेशान माने दूसरों को, परेशान का अर्थ है दूसरों को, परिपीडनाय पीड़ित करने के लिए होती है। इस प्रकार से दुष्टों की विद्या विवाद करने के लिए, धन मदाय, मद माने अहंकार, धन अहंकार करने के लिए, और शक्ति परेशान दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। लेकिन साधुओं की इसके विपरीत होती है। सज्जन लोगों की विद्या किसके लिए होती है? ज्ञान है। सज्जन लोग के पास जो विद्या होती है वो अज्ञानियों को या दूसरे लोगों को ज्ञान प्रदान करने में उसका उपयोग करते हैं। धन जो होता है, धन का उपयोग दान आय, धन का उपयोग दान करने के लिए करते हैं। और शक्ति जो होती है, शक्ति का उपयोग रक्षण आय, दूसरों लोगों की, पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रकार से दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरे लोगों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान प्रदान करने के लिए, धन दान प्रदान के लिए, तथा शक्ति पीड़ित लोगों की रक्षा करने के लिए होती है। सहसा विदधीतना क्रियाम विवेक परमा पदाम पदम वृणते ही बिमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। सहसा विदधीतना, सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, नया नहीं, क्रियाम कार्य को, सहसा किसी कार्य को, अचानक से किसी कार्य को बिना सोचे विचारे अचानक किसी कार्य को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविवेका परमा पदम पदम, परम आपदाम पदम, अविवेक द्वारा किया गया कार्य परम आपदाम पदम, विपत्ति का कारण हो सकता है। वृणते ही बिम्बृश्य कारिणम, जो बिम्बृश्यकारी हैं, जो सोच विचार कर कार्य करते हैं, गुण लुब्धा, उनके गुणों पर लुब्ध होकर, मोहित होकर, संपदा लक्ष्मी स्वयं ही वृणते, ऐसे लोगों का वर्ण कर लेती है। अर्थात सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना विचार किए हुए कार्य नहीं करना चाहिए। अविवेक परम आपदाम पदम, अज्ञान परम आपत्तियों का स्थान होता है। निश्चय ही बिम्बृश्य कारिणम, जो सोच विचार कर कार्य करते हैं, ऐसे लोगों के गुणों पर मोहित होकर लक्ष्मी स्वयं ऐसे लोगों का वर्ण करती है। अर्थात सोच विचार कर करने वाले लोगों के पास ही संपत्ति अर्थात लक्ष्मी आती है। अचानक से कार्य करने वाले, बिना सोच विचार कर कार्य करने वाले लोग विपत्ति में फंस जाते हैं, उनके पास लक्ष्मी नहीं आती। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को नु विज्ञातुम अर्हति।
वज्रादपि कठोराणि मृदून कुसुमादपि। लोकोत्तराणाम, जो लोकोत्तर व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्ति हैं, जिनके हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हैं, और मृदून कुसुमादपि, और पुष्प से भी अधिक कोमल हैं, ऐसे व्यक्तियों के चित्त को, मन को कोनु विज्ञातुम अर्हस, ऐसा कौन है जो विज्ञातुम जानने में अर्हत सफल हो सकता है। असाधारण व्यक्तियों अर्थात लोकोत्तर व्यक्तियों, जिनके हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हैं और पुष्प से भी अधिक कोमल हैं, ऐसे लोकोत्तर व्यक्तियों के चित्त को ऐसा कौन है जो विज्ञातुम अर्हति, जो जानने में सफल हो सकता है। प्रीणाति यः सुचरितः पितरं सपुत्रो, यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं, तन्मित्रमापदि सुखे च संक्रियम यद एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। तीन चीजें दी गई हैं इस श्लोक में। ये तीनों चीजें जगत पुण्य कृते लभन्ते, संसार में पुण्यात्मा व्यक्तियों को ही प्राप्त होती हैं। क्या? प्रीणात यह सुचरितैः, जो अपने चरित्र से पितरम, अपने पिता को, अपने माता पिता को प्रीणाति प्रसन्न कर ले, वही वैसा पुत्र जो अपने चरित्र से, अपने आचरण से अपने माता पिता को प्रसन्न रखे, ऐसा पुत्र। यद भर्तुरेव हितम इच्छति, भर्तुरेव, भर्ता माने होता है पति, हितम हित की, इच्छति कामना करे, और कलत्र माने होता है पत्नी। यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम, ऐसी स्त्री जो सुख दुख में, ऐसी स्त्री जो हमेशा अपने पति के हित की कामना करे, ऐसी पत्नी। और तन मित्रम, ऐसा मित्र जो कि आपदि और सुखे, आपदि माने विपत्ति में और सुख में समक्रियम, समान व्यवहार करे, ऐसा मित्र। एतत्त्रयम् जगति पुण्यकृते लभन्ते, ये तीनों संसार में पुण्यात्मा लोगों को ही लभन्ते अर्थात प्राप्त होते हैं। जो पिता को अच्छे आचरण से, अपने अच्छे आचरण से प्रसन्न रखे, ऐसा पुत्र। जो पति का हित चाहती है, ऐसी पत्नी। और ऐसा मित्र जो विपत्ति में और सुख में समान व्यवहार करे। ये तीनों संसार के पुण्यात्मा व्यक्तियों को ही एक साथ प्राप्त होते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर सत्य लक्ष्मीं, कीर्तिम सुते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धां शांतां मातरम मंगलानां, धेनुम धीरा सुनृतां वाचमाहु। प्रिय विद्यार्थियों, इस श्लोक में बताया गया है कि शुद्ध, शांत और मंगला नाम, सभी प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाली, सुनृताम सत्य और प्रिय, वाचम वाणी को आहु कहा गया है, धेनु गाय कहा गया। धैर्यशाली व्यक्तियों ने, विद्वान व्यक्तियों ने शुद्ध, शांत और मातरम मंगला नाम, सभी प्रकार के कल्याणों को प्रदान करने वाली, सत्य और प्रिय वाणी को आहु कहा है। क्या? धेनु गाय कहा है, जो कि कामान दुग्धे, हमारी सभी कामनाओं को दुग्धे पूर्ण करती है, प्रदान करती है। विप्रकर सत्य अलक्ष्मीम, जो हमारी अलक्ष्मी को, दरिद्रता को विप्रकर सत्य दूर भगाती है। कीर्तिम सूते, हमारे यश को, कीर्ति को उत्पन्न करती है। दुष्कृतम, दुष्कृतम माने पापों को, या जो हिनस्ति नाश करती है, जो हमारे पापों को नष्ट करती है। कीर्ति का सूते उत्पन्न करती है, यश को उत्पन्न करती है, हमारी सभी कामनाओं को दुग्धे, दुग्धे अर्थात पूर्ण करती है, प्रदान करती है। विप्रकर सत्य अलक्ष्मीम, और हमारी अलक्ष्मी को, हमारी दरिद्रता को समाप्त करती है। उसे विद्वानों ने शुद्ध, शांत और सभी मंगलों को प्रदान करने वाली इस सुनृता, सुनृता माने सत्य और प्रिय
वाचम का अर्थ है वाणी, आहु माने कहा है। ऐसे सत्य और प्रिय वाणी को विद्वानों ने गाय कहा है, जो कि हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, हमारी दरिद्रता को दूर करती है, यश को उत्पन्न करती है और जो पापों को, हमारे समस्त पापों को नष्ट करती है। व्यतिस जाति पदार्थानांतरः कोपि हेतु ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति हि पतंगस्योदये पुंडरीकं द्रवति चाहिमरसमाउद्गते चंद्रकान्तः। व्यतिस जाति पदार्थांतरम कोपि हेतु। व्यतिस जाति का अर्थ है मिलाता है, पदार्थ आंतरः, आंतरः का अर्थ है आंतरिक, हेतु माने कारण। व्यतिस जाति पदार्थांतरः कोपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को परस्पर आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, संश्रयन्ते माने आश्रित होती है, प्रीतयः माने प्रीति, बहिरूपाधीन किसी बाह्य कारण के, किसी बाह्य कारण पर प्रीति आश्रित नहीं होती। निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम। पतंग का अर्थ है सूर्य और पुंडरीक का अर्थ है कमल। सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। पतंगस्योदये पुंडरीकम विकसति ही, सूर्य के उदित होने पर ही कमल खिलता है और द्रवति पिघलता है, किसके, हिम रसमा, चंद्रमा के उदगते, चंद्रमा के उदित होने पर चंद्रकांतः, चंद्रकांत मणि, चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। तो इस प्रकार से व्यतिस जाति पदार्थांतरः कोपि हेतु, कोई आंतरिक कारण ही पदार्थों को व्यतिस जाति आपस में मिलाता है। ना खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते, ना खलु निश्चय ही बहिरूपाधीन किसी बाहरी कारण से प्रीति आश्रित नहीं होती, संश्रयन्ते आश्रित नहीं होती, क्योंकि विकसत ही पतंगस्योदये पुंडरीकम, सूर्य के उदित होने पर ही पुंडरीक अर्थात कमल खिलता है। और हिम रश्मा उद्गदे, हिम रश्मा अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा के उदित होने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलती है। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्य वा मरणमस्तु युगान्तरे वा नयात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरः। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वह स्तुवन्तु, नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा कर लें अर्थात चाहे बुराई करें, यदि वह स्तुवन्तु या स्तुवन करें अर्थात प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, यथेष्टम अपनी इच्छानुसार लक्ष्मी समाविशतु लक्ष्मी आए या गच्छतु या चली जाए। अद्यैव वा मरणम, मरणम कब हो जाए, अद्यैव वा आज ही मृत्यु हो जाए, या अस्तु युगांतरे वा या युगों के बाद मृत्यु हो। नयात पथः न्याय के पथ से, प्रविचलन्ति पदम न धीराः धैर्यशाली व्यक्ति एक पग भी विचलित नहीं होते। पदम ना एक पग भी, एक कदम भी, धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से विचलित नहीं होते। इस प्रकार से नीति में निपुण व्यक्ति चाहे निंदा कर ले और चाहे प्रशंसा कर ले, लक्ष्मी अपनी इच्छा अनुसार आए या चली जाए। अद्य व मरणम आज ही मृत्यु हो जाए या युगों के बाद मृत्यु हो, लेकिन धीरा धैर्यशाली व्यक्ति न्याय के पथ से एक पग भी विचलित नहीं होते। ऋषयो राक्षसीम आहुः वाचम उन्मुत्त दृप्तयो सायोनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य निरतिः। उन्मत्त दृप्तयो, उन्मत्त जो मतवाली हो और दृप्तयो जो अहंकार से भरी हो। उन्मत्त दृप्तयो
ऐसी वाचम को, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसीम आहु, राक्षसी वाणी कहा है। जो उन्मत्त अर्थात अहंकार और मद से बोली जाए, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि सा योनि ही, यही जन्म प्रदान करने वाली है, योनि है जन्म प्रदान करने वाली है। सर्व बैराणाम साही लोकस्य निरति, सभी प्रकार के बैरियों को जन्म प्रदान करने वाली है। बैरी अर्थात शत्रु, सभी प्रकार के शत्रुओं का जन्म देने वाली है। और साही लोकस्य निरति, निरति का अर्थ है विपत्ति, और लोकस्य माने संसार की, और यह ही संसार की समस्त विपत्तियों का कारण है। इस प्रकार से ऋषियों ने उन्मत्त और अहंकार की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। वह ही समस्त बैरियों को जन्म प्रदान करने वाली है या उत्पन्न करने वाली है, और वह ही संसार की विपत्ति का कारण है। इति, इस प्रकार से इस संपूर्ण अध्याय के संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद समाप्त हुआ। प्रिय विद्यार्थियों, आप पूरा वीडियो देखें और इसके अनुवाद को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।